हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटीपी के टॉप 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आगामी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि शैशवावस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो इसकी जो एज होती है वह होती है 0 से लेकर 5 वर्ष की, और इसे संस्कारों की एज भी कही जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार। क्योंकि दोस्तों, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार ही बच्चे को समाज के रूल, समाज के नियम क्या होते हैं, ये सब परिवार ही बच्चे को सिखाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्रो एंड क्रो का कहना है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास का पहलू नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों, विकास की अगर हम बात करें तो विकास का जो पहलू नहीं है वो है राजनीतिक विकास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, खिलौने की आयु अनुकरण द्वारा बालक सीखता है। तो खिलौनों की आयु अनुकरण द्वारा बालक कब सीखता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शैशवावस्था। क्योंकि दोस्तों, शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी एज जो होती है वो होती है 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की, और इसको खिलौने की आयु को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शैशवावस्था का भाग है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार सीखता है वह प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार सीखता है। अतः ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज में रहकर व्यक्ति व्यवहार को सीखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किशोरावस्था पर अध्ययन करने वाले जो हैं वो हैं स्टेनले हाल महोदय। इन्होंने किशोरावस्था पर ज़्यादा स्टडी की है, और किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। जटिल अवस्था के नाम से भी किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छे चरित्र में होती है। अगर दोस्तों अच्छे चरित्र की बात की जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सहयोग। क्योंकि दोस्तों, बेईमानी, धोखा, झूठ ये अच्छे चरित्र के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न कह रहा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किस प्रकार का विकास है। तो दोस्तों, अगर हम संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किस प्रकार का विकास है, अगर इस पर हम बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मानसिक विकास। क्योंकि दोस्तों, मानसिक विकास से ही संवेदना जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पुरुष को स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया है, तो यह कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, याद रखिए, बुद्धि पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा हो वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह की बात होती है। जैसे यहाँ पर पुरुष को स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का
काल कौन सा है? तो अभी हमने चर्चा की थी कि किशोरावस्था सबसे अधिक जटिल समाजीकरण का काल है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण का काल होता है। इसमें क्या करता है, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है और बच्चा अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है, चिंताग्रस्त में रहता है। अगर इसके एज की हम बात करते हैं तो इसकी एज जो होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर हम अवधारणा की बात करें दोस्तों, तो अवधारणा क्या होता है, जैसे कि किसी कार्य के लिए दिमाग में जो विचार आते हैं उसे ही अवधारणा कहा जाता है। जैसे हमें कल घूमने जाना है या किसी कार्य के लिए सबसे पहले अवधारणा बनाई जाती है, तभी वह कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न कह रहा है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे कम परिवर्तन होता है शैशवावस्था में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चे की जो अवस्था होती है वह 5 वर्ष तक की होती है, इतना उसमें बच्चा सोच नहीं पाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने व्यक्त किया है? तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखें तो ये सही ऑप्शन में हो जाएंगे पियाजे महोदय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे महोदय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, जिनमें से एक बताया था 0 से 2 वर्ष, और एक बताया था 2 से 7 वर्ष, और एक बताया था 7 से 11 वर्ष, और एक बताया था 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पियाजे महोदय कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है बच्चों को। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखिए, पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? तो अगर हम बात करें कि किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था के जीवन को अनोखा काल बताया है। अगर दोस्तों हम फ्रायड की बात करें तो फ्रायड महोदय क्या कहते हैं कि बच्चा को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कल्पना की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो कल्पना जो होती है वह उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होता है शैशव काल, जो कि 0 से 5 वर्ष की होती है, शैशवावस्था जिसे कहा जाता है, और दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। तो इन दोनों अवस्थाओं में बच्चा कल्पना करता है। अगर हम बात करें तो बच्चा कल्पना करता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है या ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये कार्य करना है। तो शैशवावस्था में भी बच्चा कल्पना करता है और किशोरावस्था में भी बच्चा कल्पना करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रास। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं जो नहीं है वह है खेलने की अवस्था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दल समूह में रहने की अवस्था ये भी है, अनुकरण करने की अवस्था भी है, प्रश्न करने की अवस्था भी है, लेकिन खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में नहीं आती है। अगला प्रश्न कह रहा है, 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो जब बच्चा 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा किसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो वह हो जाएगा आपका सही ऑप्शन विद्यालय में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र।
यह ऑप्शन सभी चीज़ों को कवर कर रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। तो अगर बालक अपने व्यवहार में सामाजिक स्वीकृति चाहता है तो यह अवस्था कौन सी है, तो यह अवस्था है किशोरावस्था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी एज की अगर हम बात करें तो इसकी एज होती है 12 से लेकर 18 वर्ष। और यहाँ पर बच्चा चाहता है कि समाज में उसे इज्जत मिले, सम्मान मिले। अगला प्रश्न कह रहा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो यहाँ पर अगर हम विकास को देखें दोस्तों तो विकास जो होता है वह अनवरत होता है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वह है आकार, सोच, समझ और कौशल वृद्धि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था को काम की सुसुप्तावस्था किसने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सही ऑप्शन को देखें तो फ्रायड महोदय सही हो जाएंगे। इन्होंने बाल्यावस्था को काम की सुषुप्ता अवस्था कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बालक का विकास परिणाम है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वह है बालक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। यदि शिक्षक को केंद्र में रखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम सत्तावादी सिद्धांत। तो इसलिए बालक को हमेशा केंद्र मानकर ही शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर सही ऑप्शन को देखते हैं तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोस्तों वह किस प्रकार से अपने आप को ढाल सकता है माहौल के अनुसार, यह उसके स्वयं की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। तो जब बच्चा फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करता है, उसका नकल करता है, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अधिगम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समाज में फैशन शो देख रहा है बच्चा, सीख रहा है, नकल कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्लूम की टेक्सोनॉमी डॉट 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज किस प्रकार से सीखते हैं तो ये सभी चीजें संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक विकास वातावरण। अगला प्रश्न कह रहा है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है के समान है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक बावर्ची है जो खाना पकाते समय खाने को चख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन को देखें तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न कह रहा है और लास्ट प्रश्न है कि श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि सही ऑप्शन की तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गेने। गेने ने अपने अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। अगर प्रश्न पूछता है कि गेने महोदय ने अपने अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो आपको याद रखना है 8 भागों में बांटा है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।